अगर हमें भगवत स्मृति नहीं है, क्रियाएं भागवतिक है, चिंतन संसार का हो रहा है, ठीक है, पर विश्राम स्थिति नहीं मिली है। जिससे लोग कहने लगे कि हमें तो 18 वर्ष हो गए भजन करते, काहे को व्यर्थ की डींग हाँकते हो? 18 मिनट भजन करके दिखाओ। तुम 18 वर्ष की बात करते हो? 18 मिनट कैसे? तुम्हारा मन उसी में लगा हो जो तुम सुमिरन कर रहे हो, तुम्हारी आंतरिक और बाह्य दृष्टि में केवल वही लिखा हुआ है, और श्रवणेंद्री वही सुन रही। एक सेकंड के लिए लक्ष्य से वृत्ति नहीं हटी। 18 मिनट करके दिखा दो। 18 वर्ष हो गए भजन करते, कुछ नहीं मिला। 18 मिनट अगर ऐसे करने लगोगे ना तो हाहाकार मच जाएगा हृदय में, सारे दोष भस्म हो जाएंगे, चिल्ला के रोने लगोगे, हा कृष्ण हा कमल लोचन, अब जिया नहीं जा रहा, वृत्ति जोड़ना नहीं आया। कभी किसी फकीर के समीप बैठ करके किसी महापुरुष की चरणामृत का सेवन नहीं किया, उनकी आज्ञा में नहीं बैठे, भगवदाकार वृत्ति हो जाएगी। हाँ, यही हो रहा है। पूरे सिद्धांतों का वर्णन, शास्त्रों को खिलवाड़ समझा जाता है। ये शास्त्र ऐसे समझ में नहीं आते जब तक भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त किसी महापुरुष के समीप चरणों में बैठकर उनकी सेवा शुश्रूषा के द्वारा हृदय पवित्र करके उनके वचनों का अनुभव नहीं किया जाता, तब तक शास्त्र समझ में नहीं आता। अनुभूत वचन और शास्त्र से पढ़े पढ़ाए वचनों में बड़ा अंतर होता है। खास बात है अनुभूत वचनों की। शब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान और पार ब्रह्म का अनुभूत महापुरुष ही हमारा काम बना सकता है। प्रभु से प्रार्थना करें कि मुझे ऐसे प्रेमी महाभागवत, ऐसे बोध संपन्न भक्तों का संग मिले, जिनके संग से संसार का रंग नष्ट हो जाता है, चमकने लगता है, उसका मल नष्ट हो जाता है, दोष भस्म हो जाते हैं। ऐसे जिसके हृदय में भगवत स्मृति रूपी आग लग गई, अंतरदाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोय, कहे जाने दिल आपनो या जा सिर बीती होए। अंदर ही अंदर भगवत स्मृति की आग लग गई है, पर धुआं न प्रगटे कोई, कोई जान न पावे कि आप इस कोटि के चिंतन करने वाले हैं। या तो आपका दिल जानता है, या तो जो इस स्थिति को हो वही जान पाएगा। जहां भगवत स्मृति एक तार प्रारंभ हुई तो सारी कुवासनाएं, जन्म जन्मांतरों का जमा संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण सब भस्म हो जाता है। जैसे स्वर्ण चमकने लगता है, ऐसे ही वो विशुद्ध अपने स्वरूप में प्रकाशित हो जाता है। भागने की, दौड़ने की जरूरत नहीं है, मधुर मधुर हरि स्मृति की जरूरत है। स्मरण चल रहा है, ये सिद्धि है, साधना नहीं। ये सब साधनों का सब साधन कर या फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अगर अपने आराध्य देव का निरंतर भजन हो रहा है तो मोहि लखि परत भरत मत एहु। भरत जी महाराज जैसे भगवत प्रेम में डूबे हुए, तो उनका जनक जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज निर्णय करके कहते कि मुझे भरत जी का मत यही लग रहा है कि सब साधनों का यही सुंदर फल है, आराध्य देव के निरंतर स्मरण में डूब जाए। चित्तवृत्ति प्रभु में नहीं जुड़ी तो सब नाटक होता है, और उस नाटक में प्राप्त भी नाटक ही होता है। आपको अरबों खरबों रुपए मिल गए, बहुत जमीन मिल गई, करोड़ों लोग प्रणाम कर रहे हैं, नाटक ही तो है ना। ठग रहा है तुम्हें मालिक, ठग रहा है। वो सच्चिदानंद प्रभु जिसके चरणों में तुम्हें लौटना चाहिए, वो सामने अज्ञानी बनकर आकर तुम्हें ठग रहा है। अज्ञानी नहीं, वही परब्रह्म परमात्मा तत्व तुम्हारे सामने विविध रूपों में आ रहा है। पहचान के दिखाओ, क्योंकि अनुभव नहीं, महात्माओं का सेवन नहीं। क्या मिला तुम्हें? कुछ नहीं, 0 पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं। बिना अनुभूत महात्माओं के संग से इस माया के नाटक को काट पाना बहुत कठिन है। काटना कौन चाहता है? सजाना चाहता है माया का नाटक। अज्ञान भरा हुआ है, अविद्या है,
हमारा बहुत यश हो रहा है, बहुत कीर्ति हो रही, बहुत प्रणाम हो रहा है। वो कह रहा है स्वाप्निक नाटक, एक सच्चिदानंद प्रभु तुम्हें फिर चल रहा है होश में, खोज करने निकले थे प्रभु की और वही छल के तुम्हारे सामने से जा रहा है और तुम खुशी हो रहे हो, चले जा